उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन गांव का सबसे सीधा, मेहनती और ईमानदार लड़का माना जाता था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और दिल में परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की चाह। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बचपन से ही अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब मोहन सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां शांति देवी के कंधों पर आ गई। शांति देवी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थीं, खेतों में मजदूरी करती थीं, ताकि किसी तरह घर चल सके। मोहन अक्सर अपनी मां से कहता, मां, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, बस ईमानदारी मत छोड़ना। पैसा देर से आए तो चलेगा, पर गलत रास्ते से नहीं। मोहन ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगा। किसी के खेत में मजदूरी, किसी की दुकान पर सामान उठाना, कभी ट्रैक्टर चलाना, कभी मंडी में बोरी ढोना। मोहन बस मुस्कुरा देता, लेकिन मेहनत के बाद भी घर की हालत नहीं सुधर रही थी। उधर गांव के लोग ताने मारते, अरे मोहन, इतने सीधे बनने से कुछ नहीं होगा। दुनिया चालाकों की है। तेरे जैसे ईमानदार लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। मोहन का एक चाचा था, धर्मपाल। धर्मपाल बहुत चालाक और लालची आदमी था। गांव में उसकी किराना दुकान थी और काफी जमीन भी थी। मोहन के पिता की मौत के बाद धर्मपाल ने चालाकी से उनकी आधी जमीन अपने नाम करवा ली थी। शांति देवी जानती थी, पर गरीब होने के कारण लड़ नहीं सकी। धर्मपाल अक्सर मोहन को नीचा दिखाता। तू और तेरी माँ जिंदगी भर मजदूर ही रहोगे। अमीर बनना तेरे बस की बात नहीं। मोहन मन ही मन कसम खाता, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पूरा गांव देखेगा। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया, विक्रम सेठ। उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। गांव के कई लोग उसे देखकर भाग गए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन मोहन आगे आया। साहब, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। मोहन ने घंटों मेहनत करके गाड़ी ठीक कर दी। विक्रम सेठ प्रभावित हो गया। तुम्हारा नाम? साहब, मोहन। क्या करते हो? जो काम मिल जाए कर लेता हूँ साहब। शहर चलोगे? मेरे गोदाम में काम करोगे? मेहनत करोगे तो आगे बढ़ा दूंगा। मोहन की आंखें चमक उठीं। जब मोहन ने मां को बताया, शांति देवी की आंखें भर आईं। बेटा, तू दूर चला जाएगा। माँ, अगर मैं नहीं गया तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कुछ लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन धर्मपाल हंस रहा था। शहर जाकर भी नौकर ही बनेगा। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, आज नौकर बनकर जा रहा हूँ चाचा, लेकिन वापस मालिक बनकर लौटूंगा। मोहन शहर पहुंचा। विक्रम सेठ का बड़ा वेयरहाउस था। सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। मोहन ने जी तोड़ मेहनत की। धीरे धीरे विक्रम सेठ उसकी मेहनत नोटिस करने लगा। एक दिन वेयरहाउस मैनेजर नहीं आया। अचानक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। सब घबरा गए। तब मोहन आगे आया। साहब, अगर अनुमति दें तो मैं संभाल लूं। विक्रम ने हंसकर कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। मोहन ने पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। टीम बांटी, लोडिंग शेड्यूल बनाया, वर्कर्स को मोटिवेट किया, समय से डिलीवरी निकलवाई। विक्रम सेठ दंग रह गया। मोहन की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसे थोड़े ही दिनों में गोदाम का सुपरवाइजर बना दिया गया, जिसे देख बाकी के कर्मचारियों को अब मोहन से जलन होने लगी थी। वेयरहाउस में एक लड़की काम करती थी, नैना। पढ़ी लिखी, समझदार और दिल की बहुत अच्छी। वो मोहन की ईमानदारी से प्रभावित थी।
धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन नैना ने पूछा, मोहन, तुम्हारा सपना क्या है? अपनी माँ के लिए बड़ा घर और अपना खुद का बिजनेस। तुम अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करोगे मोहन। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इतनी मेहनत करते हो और जो सोच लेते हो उसे पूरा करके ही रहते हो। तो देख लेना, तुम्हारा ये सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। लेकिन उनके पास में ही खड़ा राकेश भी नैना को पसंद करता था। पर नैना अब मोहन को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से राकेश को मोहन से नफरत हो गई थी। वो अब मोहन को नौकरी से निकलने के तरीके सोचने लगा। एक दिन उसने मोहन के साथ एक साजिश की। एक रात वेयरहाउस के कैश सेक्शन से 5 लाख रुपए गायब हो गए। अगली सुबह हड़कंप मच गया। राकेश ने वो कैश चुपके से मोहन की लॉकर में रख दिया था, जो उसने सबको दिखाया और राकेश को चोर बोलने लगा। ये सब देख विक्रम को बहुत गुस्सा आया और उसने मोहन से गुस्से में कहा, मोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पर विक्रम ने मोहन की एक ना सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। मोहन अभी थका हार कर सड़क किनारे बैठा था कि तभी उसको एक फोन आता है। मोहन, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मोहन बिना कुछ सोचे समझे गांव पहुंच गया और देखा उसकी माँ अस्पताल में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मोहन को आखिरी बार देखा और अपनी आखिरी सांस ली। अब मोहन पूरी तरह से टूट चुका था कि तभी उसका चाचा उसे बोलता है, देखा मोहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुझे शहर जाकर क्या मिल गया। ना करोड़पति बन गया, ना अपनी माँ को बच्चा पाया। माँ भी नहीं रही और ना ही तेरी इज्जत आया। बड़ा करोड़पति बनने वाला। बस करो चाचा, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अभी तो मेरी माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई और आप मुझे ताने मार रहे हो। मेरी माँ तो नहीं रही, पर अब मैं करोड़पति बनकर रहूंगा। इस सब के बाद मोहन ने गांव छोड़ दिया, पर उसे नहीं पता था आने वाले दिनों में किस्मत उसे ऐसी चीज देने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। मोहन गांव छोड़कर शहर तो आ गया था, पर उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन जब वो सड़क किनारे बैठा हुआ था तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फल बेच रहा है और अचानक गिर जाता है। मोहन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब उस बूढ़ी को होश आता है तो वो मोहन से पूछता है, बेटा, तुम कौन हो? कोई नहीं बाबा, इंसान हूं बस। तुम यहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं सर, सोचा तो कुछ बड़ा है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना सपना पूरा कर लूं। क्या है तुम्हारा सपना? अगर कोई परेशान न हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं सर? आप तो खुद फल बेच रहे थे, तो भला आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, मैं फल नहीं बेचता, वो तो मैं एक प्रयोग कर रहा था असल में। तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरा नाम हरिराम बच्चन है। नाम तो सुना ही होगा। ओह सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप महान हरिराम बच्चन हैं। कोई बात नहीं। तो बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हारे आइडिया पर पैसे लगाने को तैयार हूं। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इतने भीड़ में केवल तुम मेरी मदद करने आए थे। तो इसको तुम मेरा कोई एहसान मत समझो, बल्कि अपनी नेकी का फल समझो। तो बताओ तुम्हारा आइडिया। सर, मेरा आइडिया है कि छोटे गांव में सस्ते और अच्छे राशन की सप्लाई चेन नहीं है। अगर होलसेल नेटवर्क खुल जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। हरिराम को मोहन का आइडिया अच्छा लगा और उसने मोहन को ये प्रोजेक्ट करने में मदद की। और देखते ही देखते मोहन का ये आइडिया इतना अच्छा साबित हुआ कि मोहन ने सिर्फ 2 महीने में ही एक अच्छा खास बिजनेस खड़ा कर लिया था। अगले 2 साल में मोहन ने कई वेंचर्स शुरू किए। लॉजिस्टिक्स, राशन सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग। पार्टनरशिप बढ़कर 30% हो गई। नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच गई।
अब लोग उसे कहते थे मोहन बाबू। एक दिन मोहन अपने गांव आया और अपने चाचा को मिलकर उसका धन्यवाद करता है और कहता है, चाचा, अगर आप उस दिन मेरा मजाक ना उड़ाते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांव वाले मोहन को ऐसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मोहन ने अपने साथ साथ गांव का भी नाम रोशन किया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही अद्भुत और दिलकश कहानियां देखने के लिए हमारे नीशू टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।